इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बीजा अक्षर, एक एक बीज जो होते हैं साधनाओं में, वो कमाल की अद्भुत शक्ति रखते हैं। आज हम केवल आपको अयम बीज के चमत्कार बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। नवारण मंत्र में भी ये बीज प्रयुक्त होता है और अनेकों मंत्रों में ये बीज प्रयुक्त किया जाता है। शक्ति से संपन्न है। उसी के साथ साथ यही बीज अक्षर ज्ञान से ओतप्रोत है। जिस साधक ने भी इस बीजाक्षर मंत्र को जपा है, बल, बुद्धि और प्रकांड ज्ञान की प्राप्ति उस साधक को होने लगती है। तो आज का पहले पंचांग देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 14 मार्च सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2082, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। हम जैसे नाना भांति के बीजाक्षरों को जपते हैं, या जिस समय हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें भी नाना भांति के बीज आते हैं। जैसे सिद्धकुंजी का जब पढ़ा जाता है, उसका पाठ किया जाता है, उसमें अम, कम, चम, लम आते हैं ना बीजाक्षर। ऐसे ही नवारण मंत्र पढ़ते हैं, अयम, ह्रीम, क्लीम, चामुंडाई, विच्चे, उसमें भी ये 3 बीजाक्षर आते हैं। एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा होता है ना। वट वृक्ष आपने देखा होगा, बेनियान ट्री, बरगद का पेड़। बीज छोटा सा, लेकिन वृक्ष कितना विशाल उससे उत्पन्न होता है। हजारों वर्षों तक धरती के ऊपर सीना ताने खड़ा रहता है। दीर्घायु वाला वृक्ष माना जाता है। तो बीज में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। अयम बीज जो होता है, ये ज्ञान का सूचक होता है। भगवती वांग वांदनी, भगवती शारदा देवी के प्रयुक्त इस बीज को पढ़ा जावे, मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी यदि इसको पढ़े तो विपुल ज्ञान का भंडार उसे प्राप्त होता है। बच्चे हैं, विद्या में, पढ़ाई में नहीं आगे चल पा रहे हैं, सब्जेक्ट्स उनको हार्ड लगते हैं, यही बीज अक्षर आयंग, अयम, आप दोनों ही रूप में इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि में दोनों ही ठीक हैं। इतना सरल और आसान ये बीज अक्षर वाला मंत्र है। इसको कम पढ़े लिखे साधक भी पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई भी इस बीजाक्षर को पढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इस प्रकार के जो बहुत ही अच्छे बीजाक्षर वाले मंत्र हैं, ये हमें गुरु परंपरा से ही हासिल करने चाहिए। गुरु के मुख से इस मंत्र को किसी शुभ समय में, शुभ वेला में आप ग्रहण करें और संभव हो तो उनसे लिखवा लें किसी कागज़ कापी पे। उसको सामने रख कर के स्फटिक की माला से, या तो नवरात्र में या किसी भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से भगवती सरस्वती का चित्र लगावें। श्वेत रंग का मस्तक के ऊपर चंदन लगावें। श्वेत रंग का आसन वगैरह बिछा करके इस मंत्र की 1.25 लाख की संख्या होती है। अद्भुत अद्भुत चमत्कार इस मंत्र से मिलते हैं। विपुल ज्ञान उस व्यक्ति का बढ़ने लगता है। वो व्यक्ति यदि हजारों की भीड़ में भी खड़ा हो और कोई अपना व्यक्तित्व वो प्रकट कर रहा हो, तो उसका वक्तव्य जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। यानी कि पूरी की सभा उस साधक से, उस व्यक्ति से सम्मोहित होने लगती है। ये इतना अच्छा बीज मंत्र है। बच्चों की विद्या के लिए, जिन बड़े हों, बच्चे हों जिनकी जिह्वा तुतलाती हो, साफ से ना बोल पाते हों, उनके लिए भी ये गजब का मंत्र है। कहने का भाव, 10 महाविद्याओं में भी मातंगी के रूप में भी ये बीज अक्षर मातंगी जी के मंत्र में भी होता है। उसी प्रकार से अलग से स्वतंत्र रूप में भगवती शारदा सरस्वती के रूप में, ज्ञान के रूप में और वीणा वांदनी के रूप में इस मंत्र को आप प्राप्त करें। भगवती वीणा वांदनी की कृपा आप उस साधक के ऊपर उसे अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी बात, इतने अच्छे अच्छे बीज मंत्र हैं हमारे। यदि एक बार जीवन में हम बड़े बड़े मंत्र ना भी पढ़ें, केवल हम बीज मंत्रों की ही साधना करें, तो हमारे जीवन में अलौकिक चमत्कार आ सकता है। और संसार का सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य क्या होता है? धन, पैसा, दौलत, सोना, चांदी नहीं होता, ज्ञान होता है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान रखना, जीवन में यदि आपको लगता है कि आपको मान नहीं, सम्मान नहीं, यश नहीं, आपका नाम नहीं, आपकी पहचान नहीं, और या वो ज्ञान नहीं जो ज्ञान होना चाहिए, तो अपने जीवन में
भले आप 1.25 लाख न कर सकें, केवल मात्र 11,000 इस बीजाक्षर को करके देखें और चलते फिरते उठते बैठते इसी बीजाक्षर मंत्र को आप जपते रहें, ऐम 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 ऐम। महर्षि वेद व्यास जी के बारे में भी इस मंत्र के बारे में बहुत चर्चा मिलती है। अनेकों ऋषियों ने इस मंत्र के ऊपर विशेष प्रकार से प्रकाश डाला। तो कभी भी आपके जीवन में आपको समय मिले, वैसे तो समय जीवन बड़ा ही भागम भाग की जीवन होती है, लेकिन हमें एक बार अपने उत्तम श्रेष्ठ जीवन के लिए समय निकालना चाहिए। तो इस बीजाक्षर मंत्र को बसंत पंचमी की बेला में, दशहरा के दिन या किसी शुभ मुहूर्त में, सर्वार्थ सिद्धि योग में गुरु मुख से प्राप्त करा करके, उनसे लिखवा करके इस मंत्र को जो भी साधक पढ़ता है, वास्तव में वो, जैसे आपने सुना हो कालिदास जी के बारे में, तो कालिदास जी के बारे में किस प्रकार की उपमाएं दी गई और किस प्रकार से उन्होंने भगवती सरस्वती की साधना करके ज्ञान की प्राप्ति की, मेघ शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की उन्होंने रचना की। तो आज के इस समय में ज्ञान की प्राप्ति होना भी एक बहुत बड़ी बात है। पैसा हम कहीं ना कहीं से अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपनी जॉब से किसी न किसी रूप में कमा लेता, लेकिन ज्ञान नहीं मिल पाता, और बिन गुरु ज्ञान नहीं। तो आप ध्यान रखें, यदि आपके बच्चे पढ़ाई में जी चुराते हैं, पढ़ाई में विद्या में कमज़ोर हैं, या आपको लगता है कि आपकी वो पहचान सोसाइटी में, समाज में नहीं बन पाई है जो आपकी बननी चाहिए थी, तो एक बार चाहे 11,000 की संख्या में इस मंत्र को जपें और 1.25 लाख कर लिया तो अति उत्तम रहता। जैसे नवारण मंत्र में हमने एक बार जिक्र किया था कि ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे जो है, इसके बीज को 1.25 लाख पढ़ा जाए, फिर जीवन में अद्भुत चमत्कार मिलते हैं। तो एक बार एम मंत्र की साधना आप जीवन में करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती शारदा के ही स्वरूप माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। देखो साधकों, शक्ति उपासना सत्र का हिस्सा आप जरूर बना करें। 22 तारीख को भी है, 22 मार्च को है, और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा आयोजन, और कहने का भाव हमारे कष्टों के निवारण के लिए, दुखों के निवारण के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 5 अप्रैल का है, जिसमें जगत जननी जगदम्बा के 1000 नामों से उनका विशेष पूजन किया जाएगा। हम सब, आप सब मिल करके जगत जननी के चरणों में बैठ कर के वो विशेष पूजन करने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं
कि इस विशेष पूजन का आप भी एक हिस्सा बने, कष्टों का निवारण हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो 5 अप्रैल के पूजन में आप लोग अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। और ये जितने भी हमारे इंद्राक्षी धाम में ये उपासनाएं या पूजा होती हैं, ये सभी के लिए निःशुल्क होती हैं, कोई भी साधक इसमें भाग ले सकता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।